हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमित साहे और मैं आज के मार्केट के बारे में डिस्कस करूँगा। आज थर्सडे था और मार्केट एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। आज मॉर्निंग में मार्केट जब खुला 11,600 और 11,620 के आसपास का हाई बनाया, बट वो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और 11,620 से लगभग 11,550 तक मार्केट नीचे आया। बट ओवरऑल देखेंगे कि बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी स्टॉक्स में बने रहे। गिरने वाले शेयर्स बहुत ही कम थे और चढ़ने वाले शेयर्स ज़्यादा थे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो 3% से ज़्यादा का गिरा हो। जो रिलायंस गिरा वो भी 1.5% के आसपास था और उसके कारण ही मार्केट थोड़ा नीचे आया। सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था, बैंकिंग स्टॉक में अप ट्रेंड बना हुआ है और बैंकिंग स्टॉक में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक सारी पॉजिटिव में थे। और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया आज निफ्टी के कंपैरिजन। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ और मैंने कहा भी है कि जो स्टॉक ज़्यादा पिटे हुए थे, जो सेक्टर ज़्यादा पिटे हुए थे, वो अब ऊपर आने की संभावना दिख रही है और बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा पिटे हुए थे। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अप ट्रेंड आने की संभावना दिखती है मुझे। और बैंक निफ्टी जितना ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। अगर निफ्टी 12,000 जाता है तो बैंक निफ्टी भी 25,000 तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है 25,000 को भी क्रॉस कर जाए। ये आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हो सकता है। ओवरऑल कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। आज यूएस में फेड के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया है कि लोअर बैंक का लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। अभी इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक लेवल पे है, 2% के आसपास है। तो यूएस में जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पहले था कोविड के समय और अभी जो है वो थोड़ा बेटर हुआ है और तो फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ा बेटर है। आज आप देखेंगे कि कल शाम को एक अनाउंसमेंट आया था। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टीज़ टैक्स में जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो 5% से घटाकर 2% कर दिया है, जिसके कारण आज रियल सेक्टर के स्टॉक काफ़ी भागे और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, ओबराय रियल्टी, सारे प्रॉपर्टी के सारे स्टॉक 7 to 10% तक ऊपर गए। तो इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखा गया। और अभी दिवाली का समय है तो हो सकता है जो भी महाराष्ट्र में बड़े रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं उसमें अभी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर उसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। दिवाली के पहले बहुत सारे लोग नए घर खरीदते हैं और तो इसमें एक पॉजिटिव स्टॉक में पॉजिटिव रुझान दिखा जा सकता है। हो सकता है गोदरेज प्रॉपर्टी आने वाले 1 महीने के अंदर में आपको 10% से 15% तक का प्रॉफिट दे सकता है। ओवरऑल आज का मार्केट देखें तो मार्केट आज कंसोलिडेशन के फेज़ में रहा, ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे गया और मार्केट 50 पॉइंट के आसपास ही गिरा हाई लेवल से। तो ओवरऑल आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा बढ़त था। कुछ ऑटो स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा में भी ख़रीदारी थी और कुछ आईटी स्टॉक्स में भी ख़रीदारी थी। रियल सेक्टर के सारे स्टॉक्स आज भागे हुए थे। तो ओवरऑल मेजर स्टॉक्स में पॉजिटिविटी बनी हुई थी और जिसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। और ऐसा भी नहीं कि अगर रिलायंस गिरता है तो मार्केट
बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। सपोज़ अगर रिलायंस 5% भी गिर जाता है तो क्या होगा, निफ्टी 1% गिरेगा, 1 से 1.5% गिरेगा। अगर हम लोग 7,500 से लेके 11,500 के ऊपर तक आ गए हैं और अगर 100-200 पॉइंट का करेक्शन होता भी है तो ये बहुत बड़ा करेक्शन नहीं माना जाएगा। फिर वहाँ से फिर ऊपर उड़ जाएगा और फिर एक ख़रीदारी बनेगी और फिर मार्केट 11,600, 700 और 800 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। तो ओवरऑल अभी मार्केट बुलिश है और अभी आने वाले समय में बुलिश ही रहेगा। बहुत ज़्यादा करेक्शन होने की संभावना नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। स्टॉक्स में मुझे जो अभी लग रहा है, मेरा ये अपना ओपिनियन है और बाकी आप अपना खुद का डिसीजन लिए, खुद मार्केट देखें और खुद मार्केट को समझें और उसके बाद अपना एक डिसीजन बनाएं। क्योंकि आप अपना पैसा जब लगाते हो तो उसमें प्रॉफिट और लॉस भी आप ही का होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी भी एडवाइज़र्स के टिप्स को सुने, सबकी बातें सुने, समझें और उसमें जो आपको बेटर लगता है अपना खुद का डिसीजन लें। ऐसा नहीं है कि टीवी पे कुछ लोगों ने बोल दिया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मल्टी बैगर बन जाएगा, करोड़पति बन जाओगे, घर बेच के ये स्टॉक खरीद लो तो ये these are not possible things. You have to be realistic and just think how much is your capacity. आप कितना पैसा लगा सकते हो, कितना पैसा आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखते हो। किसी की 10% में ही खुश रहते हैं, किसी को 50% में भी खुशी नहीं मिलती है, किसी को 5 गुना स्टॉक में बेनिफिट मिल जाए तो भी वो रखे रहते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है और कोई 1 लाख रुपए लगा सकता है, कोई 5 लाख रुपए लगा सकता है, कोई 10 लाख रुपए लगा सकता है, कोई 2 लाख रुपए का लॉस बेयर कर सकता है, कोई 20,000 रुपये का भी लॉस बेयर नहीं कर सकता। तो आप अपनी कैपेसिटी देखें, आप अपनी और डिसीजन खुद कर लें, सबकी सुने। इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है और उसके बेसिस पे ही आप अपना डिसीजन लें। आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो जो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं उस स्टॉक आप खरीद सकते हैं। आप 52 वीक लो देखें, 52 वीक हाई देखें और उसके अनुसार डिसीजन लें। जैसे कि अगर मैं देखूँ इंडसइंड बैंक एक समय में 1,600 रुपये का स्टॉक आज 600 रुपये के स्टॉक लेवल पे है। RBL बैंक 400 रुपये का स्टॉक अभी 200 रुपये के लेवल पे है। बंधन बैंक 650 रुपये का स्टॉक अभी 300 रुपये के लेवल पे है। तो बैंकिंग में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। यस बैंक भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 350-400 रुपये का स्टॉक अभी 200 रुपये से ऊपर है। टाटा मोटर जो एक समय में 400-500 रुपये का स्टॉक होता था वो आज आपको 120, 130, 140 रुपये पे है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो कुछ स्टॉक्स इस तरह से चूज़ करें और जिनका बिज़नेस बेटर हो रहा है, बिज़नेस में ग्रोथ होने की उम्मीद है और उनकी लायबिलिटी कम होने वाली है, डेट फ्री कंपनी होने वाली है, उनका बिज़नेस प्लान अच्छा है। और आप देखेंगे कि अब अप्रैल मई जून का क्वार्टर का सारे रिज़ल्ट ख़त्म हो चुके हैं। सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अप्रैल मई जून का जो जुलाई में रिज़ल्ट आएंगे वो सारे ख़राब आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मोर देन 50% कंपनी ने रिज़ल्ट अच्छे दिए, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दिए और अब ऑलरेडी इकोनॉमी खुल चुका है, मार्केट खुल चुका है, सिचुएशन पहले से बेटर हो चुकी है। तो अब जो सेकेंड क्वार्टर के रिज़ल्ट आएंगे आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर से, तो अक्टूबर में जो भी रिज़ल्ट आएंगे मुझे लगता है कि वो मच बेटर रिज़ल्ट आएंगे और अक्टूबर से आपको कंपनियों में अच्छा प्रॉफिट और अच्छा बिज़नेस ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अभी से लेकर अगर आप अक्टूबर तक का टारगेट रखते हैं तो कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। तो उसके अनुसार आप प्लान कर सकते हैं।
बाकी आज देखेंगे कि आज रात में इंटरनेशनल मार्केट, यूएस मार्केट या यूरोप मार्केट कैसा बिहेव करता है, और उसके अनुसार ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि कल इंडियन मार्केट कैसा बिहेव करेगा। बट ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूँ कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है, पॉजिटिव से मार्केट बुलिश है, और मार्केट एक रेंज में हो सकता है काम करेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक आप डिसीजन लें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा और उसके अनुसार आप खेलें, और उसके अनुसार आप अपना पैसा रोटेट करते रहें, प्रॉफिट बुक करें, फिर उस पैसे को फिर और किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, फिर उसमें प्रॉफिट बुक करें, फिर किसी और तीसरे स्टॉक में पैसा लगाएं, फिर इस तरह से आप रोटेशन बनाए रखें। जैसे अब देखें कि आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर ऑलरेडी हाई पे जा चुका है, तो अब लोग उससे उस सेक्टर से निकल के प्रॉफिट बुक करके अब दूसरे सेक्टर में लोग पैसा लगा रहे हैं। जो स्टॉक पीटे हुए थे, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरे हुए थे, उसमें अब ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। जैसे आपका रियल सेक्टर है, रियल स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है, फाइनेंशियल स्टॉक्स है, एनबीएफसी स्टॉक्स है, एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर जिसमें कंज्यूमर के डिमांड्स अभी बढ़ने वाले हैं, रूरल सेक्टर्स में जिनका बिज़नेस बढ़ने वाला है, तो उस सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं। आप देखें, समझें और फिर डिसाइड करें। ये मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना कमेंट्स है, मेरी अपनी एनालिसिस है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा ऐसा मार्केट जो मैं देख रहा हूँ और सोच रहा समझ रहा हूँ, मेरी ये सोच, मेरी अपनी ये व्यू बनती है। आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो to your friends, family. Thank you very much. I will keep posting regular videos on some good ideas and some techniques also on features and options. How does it work? So we will get to know features and options में भी काम